एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग बिहार के बारे में पढ़ेंगे, बिहार के सामान्य ज्ञान कि बिहार में अगर बिहार से एग्ज़ाम जो भर्ती हो रही है बिहार में, तो बिहार में जब या भी किसी भी राज्य में भर्ती होती है तो उस राज्य से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, करंट अफेयर्स में आते हैं, बिल्कुल आने ही आने हैं। इसलिए हम लोग बिहार के शिक्षक भर्ती में जो लोग बैठ रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए बिहार का सामान्य ज्ञान में आप लोग को बताऊंगी, बिहार का जनरल नॉलेज। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसलिए हम लोग बिना देरी किए हुए अब स्टार्ट करते हैं बिहार के बारे में पढ़ना। बिहार के बारे में हम लोग जान जाएं कि बिहार जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ध्यान रखिएगा, वहाँ पे ध्यान देना ये चीज़ है कि अगर आपसे सवाल करता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। कितना? 12वां। लेकिन अगर क्वेश्चन करता है कि जनसंख्या यानी आबादी के अनुसार बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, तो आबादी के अनुसार भारत में बिहार का तीसरा है। कितना? तीसरा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का भारत में 12वां स्थान है और आबादी यानी जनसंख्या के अनुसार बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। क्लियर हो गया? और देखिए क्वेश्चन करता है कि जैसे अगर आता है कि झारखंड जो है, झारखंड वह बिहार से कब अलग हुआ, या फिर बिहार के किस क्षेत्र में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किस क्षेत्र को बिहार से अलग किया गया है, यानी झारखंड किस क्षेत्र में। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 15 नवंबर 2000 में बिहार के दक्षिणी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? दक्षिणी क्षेत्र से एक हिस्सा अलग करके नया राज्य बना। वो राज्य कौन सा बना? झारखंड। ठीक है, झारखंड। याद रखिएगा, बिहार से कौन सा हिस्सा अलग हुआ? दक्षिणी क्षेत्र का हिस्सा बिहार से अलग हुआ। कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। और कौन सा राज्य बना? नया राज्य झारखंड बना। ठीक है, नीति आयोग के सर्वे के अनुसार बिहार के 20% आबादी, यानी नीति आयोग का जो सर्वे हुआ उसके अनुसार बिहार की 20% जो आबादी है वह शहरी क्षेत्र में रहती है। ठीक है, और बाकी जो बची आबादी है वो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। एक सर्वे ये भी कहती है कि बिहार की 58% आबादी जिसकी उम्र 25 ईयर्स यानी 25 साल से कम की है। मीन्स कि इतना आप लोग एक नीति आयोग ने के सर्वे के हिसाब से जो बिहार की आबादी कितने प्रतिशत आबादी क्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, यानी गांव में रहती है? 20%। क्लियर है? और जो बाकी आबादी है वह क्या, 20% आबादी जो है वह शहरी क्षेत्र में रहती है, शहर में। और वहाँ की 80% जो आबादी है वह ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, यानी वहाँ वो जो राज्य है बिहार वो कृषि प्रधान राज्य है। ओके, क्योंकि वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में 80% आबादी रहती है, जाहिर सी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या हुआ? कृषि होगा। ठीक है, कृषि प्रधान वो जगह होगा। देखिए एक सर्वे में ये भी कहा गया है कि बिहार की जो 58% आबादी है, ठीक है, बिहार की जो 58% आबादी है जिसमें उम्र 25 साल से कम की है, जिसके अनुसार बिहार का भारत का सबसे युवा राज्य है। यानी एक सर्वे के हिसाब से ये कहा गया है कि बिहार की जो 25 साल से जो कम की आबादी है बिहार में, उसके क्या है? 58% है। 25 साल के युवाओं की जो उम्र के लोग हैं उनकी यह प्रतिशत 58% है। और जिसके हिसाब से क्या है, ये बिहार भारत का सबसे युवा राज्य है, यानी वहाँ पे युवाओं की जो परसेंटेज है वो 58% है, और वो जो सबसे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए बिहार को क्या कहा जाता है? युवा राज्य कहा जाता है। भारत के बाकी राज्यों की तरह बिहार भी मुख्यमंत्री चुनाव हर 5 साल पर करवाए जाते हैं। बिहार में 243 यानी 243 विधानसभा की सीटें हैं, 16 राज्यसभा सीटें हैं और 40 विधानसभा सीटें। ओके, ठीक है,
मौजूदा समय में बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड और आरएलडी पार्टी की सरकार थी, लेकिन अभी क्या है, अभी बीजेपी की सरकार है। ओके, ठीक है। नीतीश कुमार ने 9वीं बार उन्होंने शपथ अभी लिया है। तो पहले ये जो गठबंधन की सरकार थी जनता दल यूनाइटेड और आरएलडी की थी, लेकिन अभी क्या आरएलडी और बीजेपी की सरकार है, वो नीतीश कुमार बीजेपी में मिल गए हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, बिहार की स्थापना कब हुई? मैंने आपको ये बताया कि बिहार दो भागों में बटा 15 नवंबर 2000 को, और जो उसका दक्षिणी क्षेत्र है वो झारखंड बन गया। लेकिन ये भी सवाल आता है बिहार में आएगा कि बिहार की जो स्थापना कब हुई? तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई। देखिए, मैं इसमें जितना भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को बिना स्किप के वीडियो देखना है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका ये वीडियो, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में सामान्य ज्ञान से रिलेटेड ये ज़रूर आएगा। इसलिए आप लोग वीडियो बिना स्किप किए बने रहें, और जिन लोगों चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, बिहार के सब लोग को पता है, मैं देखिए एक होता है जैसे आसान क्वेश्चंस लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, मैं उसको इसलिए इसमें मेंशन करती हूँ ताकि वो भी नज़र में रहे। जैसे बिहार की राजधानी ऑलमोस्ट सबको पता है कि कौन सी है, पटना है। उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में। राजकीय भाषा बिहार की कौन सी है? हिंदी। और द्वितीय राजकीय भाषा, पहली क्या है? राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है, लेकिन द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। और राजकीय जो पशु है, यानी बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बैल है। और राजकीय पक्षी, ठीक है, पक्षी में कौन है? गौरैया। देखिए नेक्स्ट क्या है कि राजकीय पशु हो गया, राजकीय पक्षी हो गया, तो राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा का फूल। और राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, याद रखिएगा। और मछली, राजकीय मछली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिहार में कई बार ये शिक्षक भर्ती में पूछ चुका है कि राजकीय मछली कौन सी है? तो मांगुर मछली को बिहार की राजकीय मछली कहा जाता है। और वहाँ का जो महापर्व है वो छठ, जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा मनाया जाता है और महाराष्ट्र में गणपति मनाया जाता है, वैसे ही राज्य का महापर्व कौन सा है? छठ है, बिहार का मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और वहाँ पे जिलों की संख्या कितनी है? 38 है, याद रखिएगा। किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अनुमंडल की संख्या 101 है, प्रखंडों की संख्या 534 है, एकदम फटाफट। पंचायतों की संख्या 8386 2011 की जनगणना के अनुसार, ये भी देखना है कि किस जनगणना के अनुसार पंचायतों की संख्या कितनी है। ठीक है, महानगरों की संख्या 1 है जो पटना है। विधानमंडल द्विसदनात्मक विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या है वो 243 है, याद रखिएगा। ये ज़रूर पूछता है, पॉलिटी में भी पूछता है और इसमें भी पूछता है, इसलिए आप लोग को भूलना नहीं है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 40, इट्स ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 16 है। मीन्स मैं आपको बता दूं कि ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए एक एक करके बारीकी से ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं, देश की कुल जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या की प्रतिशत जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान कौन सा है? कौन सा है? तीसरा। ओके, ठीक है। बिहार के वनों के बारे में जानकारी, राज्य का कुल वन क्षेत्र कितना है? कुल वन क्षेत्रफल कितना है? 1693 वर्ग किलोमीटर। बिहार में वन क्षेत्र प्रतिशत कितना है? 7.1%, यानी बिहार में जो है वो 7.1% भूमि पे वन है। सर्वाधिक, अब देखिए सर्वाधिक बिहार में बोल रहा है कि बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? कौन सा जिला है? तो पश्चिमी चंपारण। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिहार में वन पाए जाते हैं। और सबसे कम क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? शिवहर। सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? कैमूर। और सबसे कम 1% वाला जिला शेखपुरा। अब देखिए कंफ्यूज बच्चे कहाँ होते हैं। बिहार में वन क्षेत्र प्रतिशत में यहाँ पे 7.1% दिया हुआ है। ओके, और देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूजन वाली ये बात है कि वन क्षेत्र वाला जिला, यहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पूछता है और अधिक 1% वाला जिला। तो वन क्षेत्र और 1% में क्या फ़र्क है?
ठीक है। वन क्षेत्र मतलब कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिकता पेड़ों की जो प्रतिशतता है, जो पेड़ की जो घनत्वता है, वह किस में है, कैमूर में है, और शेखपुरा में सबसे कम है। तो याद रखिएगा, क्षेत्र वाला जिला, वन क्षेत्र वाला जिला और प्रतिशत वाला, ये सब ध्यान रखना है, एकदम बारीकी से पढ़ना है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये दोनों दो तरह के हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है, गया। गया जिला क्या है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है। न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है, किशनगंज। याद रखिएगा, एक ज़्यादा और एक कम, इसमें ऐसा करके पूछता है। बिहार की जनसंख्या, बिहार की जो जनसंख्या है वो 10,38,04,637 है। यह 2011 की जनगणना के हिसाब से वहाँ की जनसंख्या है। बिहार में महिलाओं की जो संख्या है वह 4,96,19,290 है, और पुरुषों की जो संख्या है वह 5 करोड़ यानी महिलाओं से ज़्यादा है, 5,41,85,347 है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला, यानी बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए, याद रखिएगा जनसंख्या यहाँ पूछ रहा है, क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा, जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है, पटना। ओके, फिर पूछता है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, शिवहर है। न्यूनतम जनघनत्व वाला कैमूर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, जैसा कि मैंने आपको बताया, पटना है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पटना और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। जनसंख्या घनत्व जो है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है। वहाँ पे जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान क्या है, प्रथम है। ओके, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, 1880 है यहाँ पे प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, जहाँ पे प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर की संख्या 488। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भागलपुर और मुंगेर। लिंगानुपात मतलब स्त्री पुरुष। ओके, बिहार की साक्षरता प्रतिशत, बिहार की साक्षरता प्रतिशत जो है वो 63.82% है। याद रखिएगा, सबसे कम साक्षर बिहार के लोग ही हैं, सबसे कम, भारत में सबसे कम साक्षरता वाला ये राज्य है बिहार। बिहार के पुरुष साक्षरता प्रतिशत है वो 73.39% है, और बिहार में महिला साक्षरता प्रतिशत है वो 53.33% है। ओके, कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग के फ़ायदे की बात है, और आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, इसलिए एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट देखिए, साक्षरता दर के मामले में राज्य का क्या 28वां स्थान है। जैसे कि मैं सबसे कम, भारत में सबसे कम साक्षरता बिहार के लोग ही हैं। बिहार की कुल साक्षरता इतना है 61.80। पुरुष की साक्षरता मैंने बता दी, महिलाओं की साक्षरता बता दी। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्य में इसका क्रम 28वां है। सर्वाधिक साक्षरता बल जिला जो है, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो जिला है वह रोहतास है। यानी आप लोगों को पता है ना कि 38 जिला है बिहार में, और उस 38 जिला में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, रोहतास है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है वो पूर्णिया है, यहाँ पे बहुत कम लोग साक्षर पाए जाते हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला पुरुष पूर्णिया। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षर रोहतास जिले के लोग हैं, और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, पूर्णिया है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है वो सहरसा है। हिंदुओं की संख्या इतनी है, ओके, मुस्लिम की संख्या इतनी है, ईसाई की संख्या इतनी है। यानी इस बार जो जनगणना हुई है वह जाति के अनुसार जनगणना हुई, कौन से धर्म के लोग वहाँ पे कितने हैं। यानी कुल आंकड़ों से पता चलता है कि 83.2% हिंदुओं में साक्षरता है। ठीक है, इतने हिंदू हैं, और उनमें साक्षरता दर जो है वो 47.9% है, और मुस्लिम का कितना है, 16.5% मुस्लिम जो है वह साक्षर है। तो मैं कुल मिला के ये बता दूं कि बिहार में सबसे ज़्यादा संख्या हिंदुओं की है, उसके बाद मुस्लिम की, उसके बाद ईसाई, ओसी का बौद्ध धर्म की बात आती है। ओके, चलिए अब देखते हैं बिहार का लोक नृत्य। बिहार का लोक नृत्य जो है लौंडा डांस। ठीक है, झिझिया, कर्मा,
कट घोड़वा, छऊ, झरनी, धोबिया प्रमुख लोक नृत्य हैं। लोक नृत्य तो पूछता ही है, कई बार पूछा, इसलिए लोक नृत्य आप लोग याद रखिएगा कौन कौन सा है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ कंफ्यूज होना कमेंट्स ज़रूर करें आप लोग। देखिए, बिहार का सबसे बड़ा शहर पटना है, बिहार की राजधानी भी पटना है। ऐतिहासिक नाम इसका बिहार का, ये पटना का क्या है, सब ऑलमोस्ट लोग जानते हैं, क्या ना, पाटलिपुत्र है। बिहार में मैंने आप लोग को बताया 83.2% हिंदू हैं और मुस्लिम 16.5% हैं। यहाँ की मुख्य भाषा जो है, अब भाषा पे आते हैं कि बिहार की मुख्य भाषा कौन सा है। तो राजकीय भाषा मैंने आप लोग को बताया कि हिंदी है, और दूसरी राजकीय जो भाषा है, द्वितीयक राजकीय भाषा, वो कौन सी, उर्दू है। तो यहाँ पे कौन कौन सी भाषा बोली जाती है वो देखिए, हिंदी, उर्दू तो आप लोग को पता चल गया। उसके अलावा मैथिली, भोजपुरी, मगधी, अंगिका आदि यहाँ की क्या है, प्रमुख भाषाएं हैं। याद रखिएगा इसको। क्षेत्रफल में ये देश का 12वां स्थान रखता है। ओके, जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये भी आप लोग को पता है। बिहार का प्रमुख पर्यटन स्थल, तो प्रमुख पर्यटन स्थल में देखिए महात्मा गांधी सेतु, महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। ओके, विष्णुपाद मंदिर, बोधगया मंदिर, ये सब क्या है, वहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट है कि बिहार की जो सीमाएं हैं किससे किससे लगती है। तो बिहार का जो पूर्व में पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लगती है। ठीक है, दक्षिण में झारखंड जो 2000 में अलग हुआ बिहार से, उसका दक्षिण क्षेत्र। ठीक है, दक्षिण में झारखंड, और उत्तर में नेपाल से लगती है। यानी यह कुल मिलाकर के 3 भारत के राज्यों से एक सीमा लगती है, और एक जो है वो दूसरे देश यानी नेपाल से लगती है। क्लियर है। अब प्रमुख जो छठ है, जो वहाँ का जो प्रमुख त्यौहार है वो याद रखिएगा छठ है। उसके अलावा होली, दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, श्रीपंचमी, मुहर्रम, ईद तथा क्रिसमस इत्यादि वहाँ मनाए जाते हैं। लेकिन प्रमुख त्यौहार वहाँ का कौन सा है, छठ। याद रखिएगा, छठ वहाँ का प्रमुख त्यौहार है। बिहार को 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा जाता है। उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिण का पहाड़ी किनारा। यानी जो भौगोलिक स्थिति में बिहार को देखा जाए तो बिहार को 3 भागों में बांटा जाता है। उत्तर का जो भाग है वो पर्वतीय एवं तराई भाग चले जाते हैं, फिर मध्य का जो विशाल मैदान आता है, तथा दक्षिण का भी क्या है, पहाड़ी किनारा चला जाता है। ओके, कोई डाउट है तो ज़रूर आप लोग कमेंट्स करें, क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़े, थोड़ा सा जान जाए बिहार का जो जीव अभ्यारण्य के बारे में। मैंने एक वीडियो बनाया है जीव अभ्यारण्य का, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ से, किस राज्य में कौन कौन से जीव अभ्यारण्य, पक्षी विहार है, इसका मैंने एक वीडियो अलग से डिटेल में बनाया, आप लोग देख लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं देखा है। फिलहाल अभी मैं बिहार के बारे में आप लोग को बता दूँ, जीव अभ्यारण्य के बारे में। तो भीमबंध वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, मुंगेर में, और यह 681.99 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार यह गया में है। ठीक है, कंवर झील वन्य जीव अभ्यारण्य यह बेगूसराय में है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य ये रोहतास जिला में है। नागी बांध पक्षी विहार ये जमुई में है। नकटी डैम वन्य जीव अभ्यारण्य जमुई में ही पाया जाता है। पंत यानी राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य वो नालंदा, ये कहाँ पे ये है, राजगीर में है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो भागलपुर में है। बरेला झील सलीम अली, ये सालिम नहीं होगा, सलीम अली पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य वैशाली में है। और कुशेश्वर आस्थान पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य ये दरभंगा में। यानी कुल मिलाकर मैं आप लोग को ये बताऊं कि ये कि जो मैं अभी ये क्या है, ये मैंने बिहार के बारे में बताया, मैंने शॉर्ट में बताया, मैं पूरे डिटेल से मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में बहने वाली प्रमुख नदी। ठीक है, बिहार में बहने वाली प्रमुख नदी कौन कौन सी है, तो गंगा प्रमुख नदी, सोन, गंडक, कोसी, घाघरा, सरयू, महानदी, बागमती नदी, अजय, सकरी आदि। मैंने नदियों के, बिहार में बहने वाली नदियों का भी डिटेल से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी ये कारगर सिद्ध होगा, इसलिए आप लोग ज़रूर देखें। गंगा नदी के किनारे स्थित बिहार का शहर, गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर स्थित है, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको स्किप मत करिएगा। ये कौन कौन सा शहर है, पटना, मुंगेर, बक्सर, भागलपुर, हाजीपुर,
जमालपुर और मोकामा। ठीक है, ये गंगा नदी के किनारे प्रमुख बिहार के शहर हैं। बिहार के मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मानसूनी, यहाँ पूर्वी भाग की जलवायु पश्चिमी भाग की अपेक्षा आर्द्र होती है। ठीक है, और देखिए बिहार में मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु व शीत ऋतु। ठीक है, जाड़ा, गर्मी, बरसात। दैट्स क्लियर। बिहार का सबसे गर्म जिला गया है, यानी बिहार का सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होती है? गया में। ठीक, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज जिले में होती है। यानी मैंने आज आप लोगों को बिहार का सामान्य ज्ञान में एक एक क्वेश्चन मैंने छांट करके इसमें मेंशन किया है, और मुझे उम्मीद है कि हर चीज़ आपको समझ में आई होगी। और मैंने आपको जो बताया कि मैंने कौन कौन से वीडियो डिटेल में बनाया, जैसे अभ्यारण्य, नदी, या फिर बिहार के राजनीति का भी मैंने एकदम डिटेल से वीडियो बनाया है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो ज़रूर देख लें। और मुझे यकीन है कि आप लोग के एग्ज़ाम में, ये जो बिहार शिक्षक भर्ती जो एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में, इसमें काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। इसलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें और नोट्स तो बिल्कुल बनाएं। और देखिए, कोई डाउट हो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब तो एकदम कर लें, क्योंकि आप लोग की ही प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।